नेहा फैमिली के ऊपर आ गई आजमाइश, ना दामाद को होश ना बेटे को होश, और सबसे बड़ी बात कि बेटियां भी खामोश बैठी हैं। दूसरी तरफ निदा से माफ़ी मांग ली। बड़े ज़र्फ़ की बात है उस खातून पे कि जिसने अपने से कम उम्र की खातून से माफ़ी मांगी। ये बहुत बड़े पन की बात होती है। और दूसरी जानिब बात करेंगे फ़िरोज़ साहब की कि फ़िरोज़ साहब की जैसी नीयत होती है उनको वैसा ही फल मिलता है। कंजूस फ़िरोज़ अंबानी भाई के साथ क्या हुआ, इस पे भी होगी बात। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले नेहा फैमिली के हवाले से कि आजकल नेहा फैमिली के ऊपर कुछ आजमाइशें आई हुई हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था और बताया था कि नेहा के जो फादर हैं अंकल आसिफ, वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं पर्दे से। उनके घर में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। अब बेटे ने किचन अलग करने की बात कर दी। बेटा अपना कमरा सजा रहा है, कमरे में चीज़ें लेकर आ रहा है, इजाफा कर रहा है, कमरे को डेकोर कर रहा है, लेकिन परवाह नहीं है तो वालिद साहब की परवाह नहीं है। तो फिर कहते हैं ना कि जब अपनी ही औलाद अच्छी ना हो तो फिर दूसरों की औलाद से इंसान क्या गिले करेंगे, यानी दामाद से इंसान क्या गिले करे। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि अंकल आसिफ की जो मुंह बोली बहन थी, उन्होंने शायद कोई पैसे दिए थे, इनको कोई अमाउंट दिया था और उस अमाउंट को लेके अब उन्होंने मुतालबा किया। ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम हो चुका है शादी को, 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं शादी को, तकरीबन 7 महीने तो हो गए होंगे, हाँ। तो उसके बावजूद अभी तक अंकल जी ने पैसे वापस नहीं किए। पहले तो फ़र्ज़ बनता है बेटे का कि बेटे को देने चाहिए। माशाअल्लाह से अच्छे चैनल चल रहे हैं, कोई गरीबी अब नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छा कमाते हो तो इतना इंसान कर सकता है। आज के दौर में तो इंसान कोई जो कमेटी होती है जिसको बीसी कहा जाता है, वो डाल के भी इंसान लोगों के कर्ज़े उतार देता है। माशाअल्लाह अच्छा चैनल चल रहा है जहाँ पे बीवी के नखरे उठाए जा रहे हैं, बीवी के लिए कमरे को सजाया जा रहा है, बीवी को कपड़े ला के दिए जा रहे हैं, बेड शीट्स दिलाई जा रही हैं, पर्दे लगाए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब माशाअल्लाह से कुर्बानी भी इस साल की गई है। और कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर कर्ज़ा होता है तो कुर्बानी से बेहतर है कि आप पहले कर्ज़े को अदा करें। तो ये बहुत ही गलत किया है अदनान ने कि अंकल आसिफ के ऊपर इस वक्त उनकी मुँह बोली बहन का कर्ज़ा है और वो खातून कोई पैसे वाली नहीं है। सबसे पहले तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगी कि उनकी कुकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिन दिनों में ये शाइस्ता के हवाले से जब व्लॉग बनाती थी तब भी ये अपनी कुकिंग शेयर करती थी, तो मुझे इनके हाथ की कुकिंग बहुत अच्छी लगती थी। मैंने इनकी एक रेसिपी ट्राई की थी जो वाकई ही मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और दूसरी चीज़ कि वो खातून बहुत ही तमीज़ के दायरे में रहते हुए अंकल से अपने पैसों का तकाज़ा कर रही हैं। कहते हैं आज के दौर में पैसे दे के वापस मांगना मतलब अपनी इंसल्ट करवाने के बराबर है। और वो खातून मतलब होंगी अच्छी एज की, 40-50 के दरमियान की होंगी, और वो निदा से माफ़ी मांग रही हैं क्योंकि निदा के हवाले से उन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि निदा अपनी औकात भूल गई और मैं आज उसको औकात याद दिलाती हूँ। थोड़े उनके भी जो वर्ड्स थे वो थोड़े अच्छे नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का मिलना जुलना है, उठना बैठना है, एक दूसरे के साथ अच्छी जान पहचान है, तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे के बारे में गलत अल्फाज बोलना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन आंटी जी का एक ज़र्फ़ है जिन्होंने माफ़ी मांग ली निदा से, तो ये बहुत ही यानी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और माफ़ी मांग ली, लेकिन वो अपने पैसों के लिए तकाज़ा कर रही हैं। तो शर्म की बात है इनके बेटे पे कि बेटी और दामाद तो बाद में आते हैं, पहले बेटे का फ़र्ज़ है कि वो अपने अब्बा जी के ऊपर से कर्ज़ा उतारे। पहले सही कहते हैं बड़े कि एक बाप जो है वो 10 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन आज के दौर में वो 10 औलाद भी अपने बाप को नहीं पाल सकती। अब यहाँ पे एक अकलौता बेटा, और वो भी अब चैनल चलाने के लिए अपना किचन अलग कर रहा है। अब वो चैनल चलाने के लिए किचन अलग करने की बात कर रहा है या फिर उसकी बेगम के मिजाज नहीं मिल रहे, क्योंकि देखा गया है कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो ज़रा थोड़ी दिमाग की मतलब समझ सकते हैं मॉडर्न और नवाब टाइप की हैं, आराम पसंद हैं और उनको ज़्यादा घर के काम करने पसंद नहीं हैं। उनको सजावट भी चाहिए और आराम भी चाहिए। तो दूसरी जानिब नेहा सारे घर के काम कर रही होती है लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा होता, और वालिद साहब को बेटे ने बिल्कुल किनारे से लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब नेहा अपना चैनल चलाएगी अंकल के लिए, अंकल की मतलब जो भी है घर के सारे काम वाम करेगी तो अंकल के लिए। जब नेहा की कल को शादी हो जाती है फिर अंकल का खर्चा कौन उठाएगा? ये कभी सोचा है आपने? उसी घर में रहते हुए लोग एक ही किचन के साथ ना जाने कितने चैनल्स चला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे
کچن الگ کر کے گھر ولاگس بنانا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا عدنان سے میں ایک سوال کروں گی کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے؟ آپ کا بہنوئی جو میرے خیال میں شہاب نام ہے، ندا کا ہسبینڈ، وہ بھی ماشاءاللہ سے اب جاب پہ جانے لگا ہے، کام کرنے لگا ہے، تو اور دوسری جانب جو فیروز صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں کام کے لیے نکل ہی جاتا ہوں۔ خیر انہوں نے تو ان کی شاید زمینیں بھی ہیں اور پیسہ بھی اچھا خاصا انہوں نے بنا لیا ہے، لیکن آپ کے گھر میں چونکہ 2 چینلز ہیں تو آپ کیا اپنے چینل کے لیے گھر سے باہر ولاگنگ کرنے نہیں جا سکتے؟ آپ جا سکتے ہیں، گھر کا ولاگنگ کا کام آپ اپنے ابا جی کو دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ جو ہے نا بیٹا، یہ باپ کے حق پہ ڈاکہ مار کے اپنی بیوی کو دکھاتے ولاگ بنا رہا ہے اپنے چینل کے لیے، اپنے کام کے لیے، جہاں تم قربانی کر رہے ہو، جہاں تم اپنے بیوی کو کپڑے ہر وقت لا کے دے رہے ہو، کھانا باہر کا کھلا رہے ہو، گھر میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر رہے ہو، وہاں تمہیں سب سے پہلے اپنے والد صاحب کا قرضہ اتارنا چاہیے۔ وہ پہلا کام ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری جانب اب بات کر لیتے ہیں کنجوس امبانی فیروز بھائی کی، کہ ان کو ان کی نیت کا پھل ملا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلے ناران کاغان، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی جب ان کو یہ آدھے راستے میں جا کے پتہ چلا کہ وہاں کے راستے بند ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو کنجوس اور اوپر سے نیت کا پھل۔ یعنی ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب بھی یہ لوگ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں تو یہ اپنے بیٹی کو ہمیشہ اپنی دادی کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اس بار تو نشا کو ہی چھوڑ دیا، باقی بچوں کے ساتھ نشا کو ہی چھوڑ دیا۔ اور دوسرا کہ اپنے پیسے بچانے کے لیے 3 دوستوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہوئے کہ سارا خرچہ ہم مل کے کریں گے، تو یہ ہے کنجوسی بھی، اور اس کو کہتے ہیں نیت کا پھل۔ اب بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں اور ولاگنگ کس کے اس سے چلتی ہے، مطلب نشا کی وجہ سے چلتی ہے۔ اب نشا کو ہی فیروز صاحب کنارے لگا کے اور خود جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں گھومنے چلے گئے، نہ کہ اپنی وائف کو لے کے جاتے، اپنے بچوں کو لے کے جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے سوچا کہ میں پیسے بھی بچاتا ہوں اور بیوی کو بھی اگنور کر کے نکل جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نا کہ انسان اگر نیت اچھی رکھے تو پھر اس کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ اسلام آباد پہنچتے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہاں پہ تو راستے ہی بند ہیں۔ اب مری جا کے نتھیا گلی جا کے ان کی وہی مثال ہو گئی، لوٹ کے بدھو گھر کو واپس آئے، کچھ ایسا ہی ہوا ہے فیروز امبانی کنجوس بھائی کے ساتھ۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد تھوڑی سی اگر نشا میں شرم ہے تو وہی اپنے ابا جی کی ہیلپ کر دے اور ان کے قرضے سے ان کو نجات دلوا دے، کیونکہ کہتے ہیں نا مشکل وقت میں آج کے دور میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں کام آتی ہیں، اور جہاں اللہ پاک نے اس کو اتنی چیزوں سے نواز دیا ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کی مدد کرے۔ مشکل وقت میں اپنے ناخن ہی کام آتے ہیں اور اولاد کو ناخن سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نشا کو اتنا سننے کے بعد بھی کوئی شرم غیرت کچھ آتی ہے، وہ مدد کرتی ہیں یا نہیں۔ میں لوں گی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔